अच्छा, ये जुमला तो हम सबने सुना ही होगा, कोशिश, कोशिश और फिर कोशिश। लेकिन कभी सोचा है कि इस सादा सी बात में आखिर ऐसा क्या खास है? इसमें वो कौन सी ताकत छुपी है जो नाकामी को कामयाबी में बदल देती है? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी काम में लगे हों और बस हिम्मत जवाब दे जाए, जब हर तरफ से मुश्किलें घेर लें और दिल से बस एक ही आवाज आए कि अब बस बहुत हो गया। ऐसे में सबसे आसान क्या लगता है? यही ना कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। और यही वो मौका होता है जब ये पुरानी लेकिन बहुत गहरी बात हमारी मदद को आती है। अगर पहली कोशिश में कामयाब ना हो तो बार बार कोशिश करो। लेकिन सवाल ये है कि ये कहावत आई कहाँ से और इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक ही चीज को एक ही तरीके से बार बार करते रहने का नाम है? आइए देखते हैं। तो चलें, जरा तारीख में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कहावत की जड़ें कहाँ हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है, एक पूरा फलसफा है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। यहाँ दो बड़े नाम सामने आते हैं, W.E. हिक्सन और थॉमस एच पामर। ये दोनों माहिर तालीम थे। उन्होंने इस सादा से ख्याल को लिया और उसे एक ऐसे सबक आमोज गीत में ढाल दिया जो स्कूलों में गाया जाने लगा। यानी उन्होंने इसे बच्चों की तरबियत का हिस्सा बना दिया। खासतौर पर थॉमस पामर ने 1840 में लिखा था, ये एक सबक है जिस पर ध्यान देना चाहिए, कोशिश, कोशिश और फिर कोशिश करो। तो देखें, शुरू से ही इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, सीखने वालों के अंदर हिम्मत ना हारने का जज्बा पैदा करना। पर बात सिर्फ किताबों तक ही नहीं रही। असल में इस सबक को जिंदगी मिली उन कहानियों से, उन लेजेंड्स से जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही हैं। ये वो कहानियां हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। चलें, इनमें से कुछ मशहूर कहानियों पर नजर डालते हैं। पहली कहानी है स्कॉटलैंड के बादशाह रॉबर्ट द ब्रुस की। जरा तसव्वुर करें, एक बादशाह जंग में बुरी तरह हार चुका है, अपनी जान बचाने के लिए एक तारीख सुनसान गार में छुपा हुआ है। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं। और इसी गहरी मायूसी में उसकी नज़र एक बहुत ही छोटी सी चीज पर पड़ती है, एक मकड़ी जो बस अपना जाला बनाने की धुन में मगन है। वो मकड़ी एक धागे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। धागा टूट जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो दोबारा कोशिश करती है और फिर गिरती है, फिर से और फिर से। एक बार, दो बार, सोचें, पूरे 6 बार वो नाकाम होती है। हर बार उसका धागा टूट जाता है, मगर फिर 7वीं बार वो कामयाब हो जाती है। धागा जुड़ जाता है, उसका जाला बनना शुरू हो जाता है। ये छोटा सा मंजर इस हारे हुए बादशाह के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उसने सोचा, अगर ये नन्ही सी मखलूक 6 बार गिरने के बाद हिम्मत नहीं हारती, तो मैं, एक बादशाह, एक शिकस्त के बाद कैसे हिम्मत हार सकता हूं? अच्छा, ऐसी ही एक और जबरदस्त कहानी एक अजीम जंगजू तैमूर लन की भी है। कहते हैं कि एक बार वो भी अपने दुश्मनों से छुपता हुआ एक पुराने टूटे फूटे खंडर में जा पहुंचा था। वहां उसकी नजर एक चूंटी पर पड़ी, एक बहुत छोटी सी चूंटी, जो मकई का एक दाना जो उसके अपने साइज से कहीं ज्यादा बड़ा था, उसे उठाकर एक सीधी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है वो दाना बहुत भारी था। चींटी बार बार नीचे गिर जाती, लेकिन हर बार वो दोबारा उठती और फिर से कोशिश शुरू कर देती। ये एक ऐसी जद्दोजहद थी जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। और फिर वो लम्हा आया जिसने तैमूर की सोच बदल दी। जानते हैं क्या हुआ? आखिरकार अपनी 17वीं कोशिश में वो चूंटी कामयाब हो गई। वो उस दाने को दीवार के ऊपर ले ही गई। जरा सोचें, 70 बार कोशिश। इस एक चींटी ने इस अजीम जंगजू को सिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो और इंसान लगा रहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई भी मुश्किल, चाहे वो पहाड़ जैसी ही क्यों ना हो, उसे उबूर किया जा सकता है। तो ये तो थी पुरानी कहानियां। अब जरा इनसे निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये सबक अब सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि साइंस और साइकोलॉजी भी इसकी अहमियत को मानती है। आजकल इसके लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, रेजिलियंस, यानी लचक या मुश्किल हालात से वापस उभरने की सलाहियत। स्कूल मेंटल हेल्थ ओंटारियो इसे ऐसे बयान करता है कि ये वो काबिलियत है जिससे आप मुश्किलात का सामना करते हैं और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। मतलब बिल्कुल वही बार बार कोशिश करने वाला जज्बा। तो इस ट्राई अगेन वाली सोच के पीछे क्या चीज़ें होती हैं? देखें, इसमें चंद अहम बातें हैं। एक तो है खुद पर कंट्रोल, यानी सेल्फ डिसिप्लिन।
दूसरा है ये मानना कि हम बेहतर हो सकते हैं, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। साथ में एक मुस्बत सोच और मसाइल को हल करने की महारत। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है, ये वो स्किल्स हैं जिन्हें वक्त के साथ सीखा और बेहतर किया जा सकता है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस सारी बात को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? इस बारे में एक बहुत ही जबरदस्त कॉल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना आहिस्ता चल रहा है, जब तक कि वो रुक नहीं जाता। यानी असल चीज रफ्तार नहीं, असल चीज है चलते रहना, रुकना नहीं। तो अब आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर एक बार फिर से कोशिश की जा सकती है? वो अगली कोशिश क्या हो सकती है?